प्रभु से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी रावण के पास जाते हैं और रावण से कहते हैं, रावण जग में तुम सा योधा, तुम सा नान वाला कोई, तुम नीत विशारद पंडित हो, तुम सा न ज्ञान वाला कोई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे रावण, तुम्हारे समान योद्धा और तुम्हारे समान पंडित इस संसार में कोई नहीं है। तुम नीति और ज्ञान के दाता हो, तुम पंडित हो, तुम्हारे समान ज्ञान वाला कोई नहीं है। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीत सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। हे रावण, इसलिए मरने से पहले कुछ नीति की बातें हमें भी सिखा जाओ। हे विज्ञानी, अपना कुछ अनुभव हमें भी बताते जाओ। मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच कर होंठ पर आई कुछ मुस्कान। भगवान अपने भक्त का मान किस प्रकार बढ़ाते हैं, यही सोच करके रावण के मुख पे कुछ मुस्कान आ जाती है और रावण कहता है, बोला इतनी शक्ति नहीं जो नीत शास्त्र का वर्णन हो। हाँ, इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। रावण बोला कि अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं बची है जो मैं तुमको नीति शास्त्र का वर्णन कर सकूं। हाँ, इतनी सांसें अभी बची है जिससे कुछ आज्ञा का पालन हो सकता है। दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। हे लक्ष्मण, दो बातें हैं मुख्य कि शुभ कार्य जितना शीघ्र हो सके उसे कर लेना चाहिए और दुष्कर्म को जितना टाल सको उतना टालना चाहिए। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। हे लक्ष्मण, मैंने ये सोचा था कि लंका में दूध के समुद्र को ले आऊंगा और यह भी सोचा था कि स्वर्ग तक जाने के लिए मैं सीढ़ियां बनवाऊंगा। पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह, मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह। मैं वह काम कर सकता था पर आज आज करते करते वो मेरा काम अपूर्ण रह गया, मेरी योजना पूर्ण नहीं हो सकी। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। और पराई स्त्री चोरी का काम मैंने बहुत ही शीघ्र कर डाला, यह उसी का परिणाम है कि मैं आज इस दुनिया से विदा लेकर जा रहा हूं। अच्छा, यह नीत समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। रावण कहता है कि अच्छा, नीति की बात समाप्त हुई, अब मुझे एक बात कहना है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी जीत हुई है, पर तुम्हारी नहीं, जीत तो मेरी हुई है। अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, जा रहा तुम्हारे आगे ही देखा मैं धाम तुम्हारे को। हे राम, मैंने तुम्हें अपने जीते जी लंका में प्रवेश नहीं करने दिया
और मैं तुम्हारे सामने ही अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। मुझसे पापी और दुष्ट का मरना ही ठीक है। मैंने ही अपने भाई से बैर बढ़ाने की ये प्रथा शुरू की थी। इस प्रकार कहकर बढ़ा ये लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिलाया तुरता के साथ। इस प्रकार कह करके वो रावण आगे बढ़ता है। वो अपने भाई विभीषण से गले मिलता है। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। दोनों भाई गले मिलते हैं। उनके प्रेम में सारे अच्छे बुरे विचार खो जाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। तभी अचानक राम ने कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। तभी राम के हाथ से अचानक एक बाण निकलता है, जिससे उसका अंतिम सिर भी काट देते हैं और उसके प्राण खींच लेते हैं। सिर दशवा दशीस का प्रभु पद गिरा तुरंत, धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। तब रावण का 10वां सिर आकर के भगवान के पैरों में गिरता है और उसका धड़ भाई के ऊपर ही रह जाता है। इस तरह रावण का अंत होता है। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार, वह भी धड़ के संग गिरा शुद्ध बुद्ध सभी विसार। यह देख करके विभीषण हाहाकार करने लगता है और वह धड़ के ही संग अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर जाता है। जब चेत हुआ तो चिल्लाया, मैंने ही घर को ढाया है। हाँ भाई होकर भाई का रण में श्रृंगार कराया है। विभीषण जब थोड़ा होश में आता है तो चिल्ला कर कहता है, हाँ मैंने ही अपने घर को नष्ट किया है। हाँ भाई होकर मैंने ही अपने भाई का रण में श्रृंगार करवाया है। बड़ा ब्रात था अनुचित क्या जो उसने लात लगाई थी, पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। वह मेरा बड़ा भाई था, अगर उसने लात मारी तो कोई अनुचित नहीं किया था, लेकिन मैंने ही उससे दुश्मनी बढ़ाई थी। अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रही कहाँ। शिष्टता गई नम्रता गई, फिर भला साधुता रही कहाँ। अगर मैंने भाई का लात मारने को अपना अपमान समझ लिया तो इसमें मेरी शिष्टता नम्रता और मेरी साधुता कहाँ रही। संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था। भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मानुषी से था। मेरे संकुचित चित्त और संकुचित विचार होने के कारण ही आज ये अनुचित मुझी से हुआ है। मेरा बड़ा भाई था, गुणों में भी मुझसे बड़ा था और लंका का सारा मान उसी से था। इतने में मंदोदरी आई करती आए, गिरी लाश पर चीख कर हा लंका के राय।